हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑफ इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की जो है ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखी है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये जो है आपके पास DSSP के लिए है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ये सिलेबस हो, आप उसमें जो है इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक और जो है सिंपल इंग्लिश में बिल्कुल कराती हूँ। आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम जो है टेंस पढ़ेंगे। लास्ट जो क्लास थी 1 घंटे की थी, लास्ट वीक जो मैंने ली थी वो जो थी आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की थी। तो आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे। ये हमारी जो है क्लास 2 है, ठीक है। सेकंड क्लास है ये आज हमारी। एक वीक में एक क्लास होती है, सैटरडे को होती है वैसे ये क्लास, लेकिन जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं सैटरडे नहीं ले पाई, तो आज मैं संडे को अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को, ठीक है। देखिए टेंस क्या होता है। टेंस आप पढ़ के भी आए होंगे। टेंस क्या होता है आपके पास, अब तक आपने पढ़ा होगा काल, टेंस पढ़ा होगा काल। बट जो टेंस है ना, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम को भी सेव करना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, उनको फॉलो करना। आप एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं टेंस से, ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिशन में आते हैं। ये KVS में नहीं था, तो ये जो है आपको करना। KVS में सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं था, ये था, टेंसेस थे, ठीक है। तो ये एरर आपको निकालने हैं। अब आप ये देखो कैसे निकालोगे। टेंस क्या होता है, ये आपके पास एक तरह से टाइम का ग्रामेटिकल फॉर्म है। टाइम का क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है। अब टाइम क्या हो सकता है, टाइम हमारा आज हो सकता है, टाइम हमारा कल का हो सकता है, टाइम हमारा आने वाला कल हो सकता है, यही है। तो टेंस की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, टुडे को तो लिखते हैं प्रेजेंट, ठीक है। येस्टरडे जो कल बीत चुका उसे लिखते हैं पास्ट, जो कल आने वाला है उसे लिखते हैं फ्यूचर। तो हमारे पास 3 टेंस जनरेट होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। हिंदी में अगर हो तो प्रेजेंट मतलब जो आज है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला कल है, ठीक है। अब हमारे पास टेंस की पहचान कैसे होगी कि ये टेंस कौन सा है। आपने पढ़े होंगे 12 तरह के टेंस, पढ़े हैं ना सबने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही जो है अपने पास्ट में पढ़े होंगे, ऐसे फ्यूचर में। ये सबको नाम पता होगा, चाहे किसी को आते हुए नहीं, लेकिन नाम जरूर याद हो गए होंगे, क्योंकि आपको 6th क्लास से ही समझा देते, तो नाम तो हर किसी को याद होंगे, ठीक है। बट अभी हमें उनका कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, टाइम और एक्शन देखना है। वो कैसे देखोगे अभी मैं बताऊँ, ठीक है, डोंट वरी। तो वर्ब से, सिर्फ आपको वर्ब से ही टेंस पहचाना जाएगा, जो है इजी रहेगा। कैसे देखो, आपके पास वर्ब की पहले फॉर्म देख लो। वर्ब आपके पास है ना 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 5, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। अब V1 जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गो का लिया है। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। यू ऑल नो अबाउट इट, ये 3 तो सबको याद होंगे। बट अगर फोर्थ फॉर्म पूछी जाए ना किसी की भी, तो आप पता है क्या करना, फर्स्ट फॉर्म जो है ना उसके साथ ING लगा दो। गो प्लस ING इज इक्वल्स टू गोइंग। तो फोर्थ फॉर्म कभी भी बनानी हो, कैसे बनेगी फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात होती है तो फिफ्थ में क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दो, S या ES। वो आपको देखना है S लगता है या ES, वो भी हम आगे जो है वो कैब में कर लेंगे कुछ %, ठीक है। तो ये देखो, जैसे गो था तो गो के साथ S तो नहीं लगता, ES लगता है, गोज हो गया, ठीक है। ये फिफ्थ फॉर्म है, क्लियर। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करवाई जाती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दो। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, S के साथ ES, S या ES लगा दो फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देखो टेंसेस मैंने अभी बताया आपको, पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो है, फ्यूचर जो आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके पास कितने टेंस हो गए टोटल, 12, ठीक है।
अब देखो सिंपल समझना है, कैसे समझना है, पहले इंडेफिनेट करते हैं। ये बहुत ही इजीली आपके पास 2 क्लास में हो जाएंगे। आज जो है मैं हाफ करवाऊंगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरे टेंस हो जाएंगे। और एरर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी पेपर के आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, कोई भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनेट में पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ठीक है, इंडेफिनेट में वो चीज़ होगी जो मतलब आपके पास क्या है, रोज हो रही है। ठीक है, जैसे सूरज ईस्ट से उगता है। ठीक है, अब सबको पता है ईस्ट से उगता है, तो वो क्या है, उग रहा है, आज भी उग रहा है, कल भी उगेगा, कल से उग रहा है, पहले से उग रहा है, मतलब ये चीज़ एक हो रही है। तो जो चीज़ चल रही है, हमें नहीं पता कब खत्म होगी कब नहीं, बस चल रही है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में क्या है, जो आज चल रही है लेकिन कल पक्का खत्म होनी है। मतलब कोई चीज़, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वही थोड़ी देर में मैं मतलब बंद करूँगी अपनी पढ़ाई, मैं खा रही हूँ थोड़ी देर के बाद बंद करूँगी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्लास थोड़ी देर के बाद पक्का खत्म होगी, तो ये कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट क्या होता है, जो काम परफेक्टली खत्म हो गया, कि मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें जो है आपके पास साथ साथ चल भी रहा होगा काम, अभी आगे देखते हैं इसको। ठीक है, उसके साथ समझ आएगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब ये देखो, सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें कौन कौन से एरर होते हैं। देखो आपने पढ़ा हुआ ता थे ती थी, ये नहीं करना, ता है ती है, इससे मत पढ़ो। इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है, अनिश्चित, मतलब आपको नहीं पता कब शुरू होगी कब खत्म होगी, कुछ नहीं पता, बस ये पता है जो काम चल रहा है, रोज होता है, आज भी होगा। ठीक है, मतलब आपको ये पता है कि ये काम हो रहा है बस। जैसे सनराइज इज इन ईस्ट, इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ में ले सकते हो कि भाई ये यूनिवर्स का ट्रूथ है, यूनिवर्स का सच है। तो जो चीज़ यूनिवर्स के लिए होती है, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो चीज़ होती है ना, उसमें इंडेफिनेट होता है। डेली होती है कोई चीज़, हैबिचुअल मतलब हैबिट को दिखाता हो कि भाई मैं डेली सुबह 6 बजे उठती हूँ। ठीक है, या फिर थर्ड होता है स्केड्यूल रिलेटेड। स्केड्यूल रिलेटेड क्या, कि आज क्लास 12 बजे होगी, आज क्लास 12 बजे मतलब रोज जो क्लास है वो 12 बजे होती है, तो आज जो है डेली क्लास 12 बजे होती है, तो आज भी क्लास 12 बजे ही होगी। तो ये कि 12 बजे होती है क्लास। हमारा स्कूल डेली 8 बजे लगता है, हम 6 बजे उठते हैं। तो वैसे आप पहचान सकते हो, ती है तो कुछ आपको ध्यान होंगे, लेकिन इससे अब नहीं करना। सिंपली क्या याद करना है, जो काम रोज होता हो, यानी कि हैबिट बताए। सेकंड, कि एक क्लास डेली इतने बजे लग रही है तो कल भी इतने बजे ही लगेगी, मतलब शेड्यूल है कोई चीज़ कि भाई इतने बजे होगा ये। उसके बाद यूनिवर्स का जो ट्रूथ है। तो 3 तरह की आपने चीज़ पढ़ी, तो 3 ही तरह के इसमें एरर मिलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एरर कौन कौन से मिलेंगे, देखो पहले यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट में उगता है, सबको पता है। हैबिचुअल एक्शन, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM डेली। स्केड्यूल में देखो, दिस क्लास स्टार्ट्स एट 12 PM एवरी डे, ये क्लास रोज 12 बजे शुरू होती है। ठीक है, अब देखो इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, और फिर मैं एरर पे आऊँगी, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। वर्ब जो है ना इंडेफिनिट टेंस में आपके पास या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी वो बताती हूँ। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। ठीक है, और इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसकी सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपके पास आई है, यू है, वी है, दे है, आई वी यू दे और प्लूरल, ये याद भी हो गया होगा, कभी से पढ़ते आ रहे, रटाई चीज़ होंगी। आई के साथ मैं, तुम, हम, 3 वर्ड याद रखो, मैं, तुम, हम। ठीक है, और वो, मैं, तुम, हम और वो, ये 4 वर्ड हो गए। मैं मीन्स आई, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वो। और प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा हो जो चीज़, जैसे राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर यूज़ होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके अलावा ही, शी, इट या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, या कोई एनिमल्स के साथ, या कोई सिंगल नाम होगा, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ होंगे। फिफ्थ का मतलब फर्स्ट प्लस एस या ES। किस किस के साथ, देखो एक एरर यही है, फर्स्ट एरर यही है, ये स्ट्रक्चर में एरर मिल जाएगा आपको। फर्स्ट इसमें मिलेगा स्ट्रक्चर में एरर, DSSS का क्वेश्चन ही दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर में एरर मिलेगा, इसी से रिलेटेड, सिर्फ इनसे आई, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी, ही, शी, इट, सिंगुलर, या फिर आपके पास जो है नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनके साथ क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES। तो इसके लिए देखो आपके पास पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाती हूँ, आई के साथ गो, दे के साथ गो, राम एंड श्याम प्लूरल हो गया गो, ही के साथ गोज SEIS, शी के साथ SEIS, राम गोज टू स्कूल। देखो सारा सेंटेंस सेम है, बस मैंने ये वर्ब चेंज किया।
अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, टीजीटी में आया हुआ था 2018 में। ये देखो, माई कजन्स आर स्मार्टर, मेरे कज़न जो है स्मार्टर है व्हेन इट कम टू विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, जब भी कभी बहस जीतने की बात होती है तो मेरे कज़न जो है वो स्मार्टर है। अब आपको पता है इसमें एरर ढूंढना था, तो एरर आप ये देख लो, इट है, आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इट, तो इट के साथ हमेशा क्या लगेगा, इंडेफिनिट कोई भी हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ठीक है, इट के साथ क्या लगना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ कौन सी लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी बताया मैंने कौन सी फॉर्म लगेगी इट के साथ, देखो फिफ्थ फॉर्म लगेगी, कौन सी लगी हुई है वहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसी में एरर हो गया, इसको कट करो क्या आएगा, कम्स आएगा, बस एरर हो गया। और आप इस एरर को ढूंढते नहीं, आप बड़े बड़े एरर ढूंढने चल पड़ते इसमें, ठीक है। और कहीं एरर देखो आप मिलेगा भी नहीं, आर है, आर वाला भी हमने किया भी नहीं है, और आर के साथ थर्ड फॉर्म है वैसे भी, तो ये इस पर इतना दिमाग नहीं लगाना, पहले ये देख लो, ये ईजी होते हैं एरर, कई बार ये पर्सन्स में ही एरर मिल जाते हैं, तो ये एरर पहले ढूंढा करो, सबसे क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है तब आगे बढ़ा करो। सेकंड टाइप का एरर देखो भाई, ये बहुत आसान है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाता हुआ, इसमें क्या है, हैबिट देखेगी, तो हैबिट भाई डेली होगी, या कोई काम एवरीडे से दिखा दोगे, या हर एक रात को करते हो, हर एक मॉर्निंग करते हो, मतलब एवरी वर्ड मिलेगा, एवरी डे, डेली, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ऑलवेज मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, यूजुअली मिलेगा, मतलब आमतौर पर तुम ऐसा करते हो, जनरली तुम ऐसा करते हो, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार तुम ऐसा करते हो, आदत होगी एक तरह से, ओकेजनली कि अक्सर तुम ऐसा कर देते हो किसी अवसर पे, जैसे भाई तुम दिवाली पे हमेशा ये काम करते हो, तो ओकेजन पे ये काम होता ही है, ओफन, अक्सर ये काम होता है। अब है स्कार्सली, स्कार्सली जो होता है ये शायद ही होता है, ना के बराबर, मतलब ना के बराबर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लो, SCR स्कार्सली, ठीक है, ये होती है इसकी स्पेलिंग। अब जो है आपके पास यहाँ पे ये हो रहेगा। अब हार्डली, कोई काम तुम हार्डली ही ये काम करते हो, रेयरली कभी कभी, सेल्डम भी कभी कभी, नेवर भी, तो ये वर्ड जो होते हैं ना ये नेगेटिव में यूज होते हैं। नेगेटिव में कैसे, ये जो है ना शराब नहीं पीता, या ये शराब कभी ही पीता है, तो ही हार्डली ड्रिंक, ही हार्डली ड्रिंक्स, ये कभी कभी ही जो है शराब पीता है, तो हार्डली ड्रिंक्स मतलब कभी कभी, हार्डली तो अच्छी आदत है ये कि कभी कभी पीता, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, हार्डली, रेयरली, तो ये वर्ड आपको याद करने हैं, कहीं भी मिल जाए, अगर आपके पास हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, वरना नहीं। देखो, वो चाय नहीं पीता, आदत है, मैं 6 बजे नहीं उठ पाती, तो मेरी आदत है कि आई हार्डली गेट अप 6 PM, कि मैं हार्डली कभी ही 6 बजे उठ पाती, इस तरह के वर्ड के लिए यूज होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे टेंस कौन सा इंडेफिनिट होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, राधिका नेवर केम लेट टू ऑफिस, राधिका कभी भी ऑफिस में लेट नहीं आती है, ठीक है, नेवर है तो कभी भी लेट नहीं आती है, नेवर इन में था ये वर्ड आपके पास, ये रहा, तो नेवर के साथ कौन सा टेंस होना चाहिए, इंडेफिनेट, ये कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड तो इंडेफिनेट में यूज ही नहीं होती, प्रेजेंट में या तो फर्स्ट होगी या फिर फिफ्थ होगी। राधिका क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ कौन सी होगी आपके पास, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में तो केम का क्या बनेगा, कम्स, राधिका नेवर कम्स लेट टू ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीना इज हार्डली डूइंग एनी वर्क, रीना कभी ही कोई काम करती है, तो हार्डली वर्ड आ गया, कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, तो रीना हार्डली डू एनी वर्क, तो यहाँ पर डज की जगह क्या आ जाएगा आपके, डूइंग की जगह क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि रीना क्या है आपके पास सिंगुलर, सिंगुलर के साथ SEIS, तो रीना हार्डली डज एनी वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एवरी डे, अब एवरी डे आ गया तो आर प्लेइंग का क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ लगेगी, तो दे है, दे के साथ क्या लगता है आपके पास, दे के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो ये एरर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट टाइप का एरर भाई, थर्ड टाइप का एरर, ये ना एक ऑलवेज जो वर्ड होता है ना, ये 2 तरह के एरर निकालता है, इसमें से देखो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, जो इसमें से ऑलवेज जो वर्ड है ना ये 2 तरह के एरर निकालता है, कैसे, ये कई बार गलत कर देता है, तो ये इसी के लिए है बस। अगर पॉजिटिव हैबिट है तो वही जरूर खत्म होनी चाहिए भाई, कोई हैबिट पॉजिटिव है तो खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब डेली होनी चाहिए, और हैबिट गलत है तो वही वो जरूर खत्म होनी चाहिए, और मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये पक्का है कि वो खत्म होगा, तो यहाँ पर टेंस लगेगा कंटिन्यूअस, इज एम आर जिसमें लगता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे। और अगर ये आदत ऐसी है कि भाई बहुत बड़ी आदत है तो डेली चलनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, तो जो चीज़ डेली चलेगी वो इंडेफिनेट यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो देखो, रीना इज गोइंग फॉर अ वॉक डेली, ऑलवेज, रीना जो है ऑलवेज लगाया मैंने क्योंकि ऑलवेज वाला क्वेश्चन है ये, ऑलवेज से ही आपको देखना है।
रीना जो है हमेशा वॉक पे जाती है। अच्छी आदत है बुरी आदत है भैया? अच्छी आदत है तो हमेशा चलनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए। तो इंडेफिनेट इज गोइंग हट जाएगा, क्या आ जाएगा गोज, क्योंकि रीना है, रीना सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा। रीना ऑलवेज मेक्स अ नॉइस, रीना हमेशा शोर करती है। भाई गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए, मेक्स हटा के क्या आ जाएगा इज, क्योंकि रीना है सिंगुलर के साथ इज आता है, आगे पढ़ेंगे अभी। और आपके पास मेक्स की जगह क्या आ जाएगा मेकिंग, तो रीना इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस, ऐसे बनेगा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही ऑलवेज डज दिस विच डिस्टर्ब्स एवरीवन, वो हमेशा वो काम करता है जो सबको डिस्टर्ब करता है। तो भाई नेगेटिव हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है तो हमेशा जो है आपके पास नहीं चल सकती, खत्म होनी चाहिए। तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वहाँ आएगा जो आदत खत्म होनी चाहिए। तो ही इज डूइंग, ये आएगा आपके पास, ही के साथ इज जाता है, डूइंग डज कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही इज ऑलवेज डूइंग दिस विच इज लाइक्ड बाय ऑल, वो हमेशा वो काम करता है जो सबको पसंद आता है। भाई सबको पसंद आता है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, इंडेफिनेट होगा। इंडेफिनेट का मतलब जो हमेशा चलेगा। तो इंडेफिनेट में क्या होगा? डूइंग कटेगा, इज कटेगा, क्या आ जाएगा? डज, ही के साथ डज आता है, ठीक है। ही ऑलवेज डज दिस टू हेल्प ऑल, वो हमेशा ये काम करता है सबकी हेल्प करने के लिए। तो डज है, बिल्कुल नो एरर है इसमें। वो अच्छी आदत है और डज है तो बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नो एरर। एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। तो एरर कितने तरह के होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो स्ट्रक्चर ये देख लेना, आपके पास आई वी यू दे या फिर प्लूरल के साथ आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगी है या नहीं, ही शी इट एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, या फिर सिंगुलर के साथ आपके पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए, अगर लगी है तो ठीक है। सेकंड एरर देखना, जो वर्ड्स मैंने बताए हैं क्या वो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के साथ क्या लगा है। थर्ड एरर देखना, ऑलवेज। ऑलवेज आपके पास दो तरह से देखना, पॉजिटिव हैबिट है भाई जो हमेशा चलनी चाहिए तो इंडेफिनेट टेंस लगेगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ, और अगर बुरी आदत है तो छोड़नी पड़ेगी एक दिन यानी कि कंटिन्यूस, इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। अफर्मेटिव होता है सिंपल सेंटेंस, सबको पता है। नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे देखो, आई राइट अ लेटर, आई के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, सिंपली मैंने बना रखे हैं ये, आप भी बना लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आई राइट, आई गो, ही गोज आएगा, ठीक है। तो ऐसे बना के देख लेना, यू गो, दे गो, शी गोज, इट गोज, ऐसे। नेगेटिव में डू के साथ नोट आएगा, यहाँ पर डज के साथ नोट आएगा, जो भी लगता है ना, यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है भाई? डज लगेगा, नोट लगा दो। नेगेटिव का मतलब है नोट लगाना, तो डू या डज प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो आपके पास नेक्स्ट क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना और वर्ब को आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है। जैसे देखो, डू वी राइट अ लेटर, क्या हम लेटर लिख रहे हैं? तो डू, कई बार ये हो जाता है डू आई राइट अ लेटर, आई से कभी सेंटेंस नहीं बनता, ध्यान रखना। मुझे पता है भाई मैं लेटर लिख रही हूँ या नहीं, कोई मुझे बताएगा थोड़ी, तो आई के सेंटेंस कभी नहीं बनते, ये आप वैसे बनवा देते थे बचपन में, बट बनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम क्या हम लेटर को लिख रहे हैं? वी से भी वैसे बनना नहीं चाहिए बट बना देते हैं, आई का तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम लेटर को लिख रहे हो? तो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। ही आ गया तो डज, शी आ गया तो डज, राम आ गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? राम शी राइट अ लेटर, राम क्या वो लेटर लिख रही है? तो राम से पूछा गया क्या वो लेटर लिख रही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तो यानी कि नोट भी आएगा, इनके साथ नोट लगा दो यहाँ पे बस। अब आपकी मर्जी, नोट जो है साथ में लगाओगे तो डोंट बन जाएगा, पीछे लगाओगे तो आपके पास डू यू नोट राइट अ लेटर ऐसे बनेगा, ठीक है। या फिर बोलो डोंट यू राइट अ लेटर, तो ऐसे बोलते हैं हम ज़्यादातर, डोंट यू राइट अ लेटर। डज शी नोट राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? तो डज लिखोगे, नोट अलग लिखोगे तो बीच में सब्जेक्ट आएगा, और डायरेक्ट लिखोगे तो डजंट शी राइट अ लेटर, ठीक है, ऐसे आएगा। ये सिंपल था, आपको पता होगा। अब ये देखो भाई, वो कैब मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है, जिसने शॉर्ट्स नहीं देखी वो देख लिया करो, क्योंकि वो कैब जो है मैंने जनरली जो है शॉर्ट में डाल देती हूँ। 2-3 वर्ड हमने पढ़े हैं, एक तो बैनी पढ़ा था, एक हमने माल पढ़ा था, और एक ये वाला एमबी वर्ड है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है, केवीएस में भी आया था इस बार। एमबी जो है ना, एमबी का मतलब होता है दो, तो एमबी वर्ड क्या होता है? जैसे देखो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों, इंट्रोवर्ट होता है जो शर्माए, एक्सट्रोवर्ट जो बिल्कुल ना शर्माए, तो एमबी वर्ड जो दोनों होगा। एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब है जिसके पास क्या है? डेक्स्ट, मतलब बहुत ही हैवी चीज़ है, स्किल्ड है,
किसी चीज़ में, जैसे देखो वो दोनों हाथों को यूज़ करता है, एम्बी का मतलब दो यूज़ करेगा, तो वो दोनों हाथों को यूज़ करता है काम करते टाइम। एम्बीलेटरल, जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्री मीन्स चार, क्वाड्र मीन्स लेटरल मीन्स साइड, तो जिसकी चार साइड्स हों वो होगा इफेक्टिंग जो है बोथ साइड्स, जो कि क्या करे, चार साइड हो। लेटरल क्या होता है, साइड होता है, क्वाड्री मीन्स चार, तो लेटरल हो गया साइड्स। एमबी मीन्स दो, तो जिसकी दो साइड हो या दो साइड को इफेक्ट करता हुआ। ये टीजीटी केवीएस में आता है। एम्बिजियस, जो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है आपके पास, एमबी का मतलब दो, तो जिसके दो मीनिंग हो वो, जैसे देखो अनक्लियर कोई चीज़, अस्पष्ट है, वेज हेजी धुंधली, क्लाउडी ओपेक हमें नहीं पता कैसी है, क्लियर है एंटोनियम होगा इसका, इससे अपोजिट वही साफ दिख रही है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है, लूसिड कोई चीज़ स्पष्ट है, तो ये हो गया। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो ये वो कैब है, डेली की जरूर देख लिया, और शॉर्ट में नहीं में से कई बार वर्ड आ जाता है, देखो दो ही वो कैब के वर्ड आते हैं, एक वर्ड भी आपका इसमें से आ गया तो बात बन गई, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है वैसे भी ट्रिपल एस में। तो वहाँ एरर हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। कौन सा, प्रोग्रेसिव टेंस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जो चीज़ चल रही है। क्या यूज़ होगा, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि क्या बन जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म में बोलते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल गया तो। अब आई जो है एम के साथ यूज होता है, सबको पता, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है। आई विल गो देयर, तो आई के साथ ही यूज होता है, आई एम डूइंग दिस। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है आपके पास, इज, ठीक है। जहाँ डज था वहाँ इज है आपकी बात। आर के साथ क्या है, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं टीचिंग इंग्लिश को पढ़ा रही हूँ, जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, कमिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ऐसे। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, वही इसमें एरर बन जाएगा। इसमें एरर एक ही तरह का होगा, कौन सा एरर, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, वो अभी बताऊंगी कौन सी है, बस उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये एरर वाला कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और वो चाहे कौन कौन सी हो मैं बताती हूँ, चाहे वो आपके पास प्रेजेंट इन वो कंटिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर आपके पास क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। यहाँ से आपके ये 6 के 6 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 6 टेंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये उनमें ये एरर मिल जाए ना तो बस आपका कंप्लीट है। टोटल 12 टेंस थे, 6 ये टेंस हो गए, 2 टेंस मैंने वो करा दिए, 1 टेंस, तो टोटल 7 टेंस हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे हम इनको। देखो क्या है, जहाँ कहीं भी आपके पास जो है ना आपको लगे कि काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जहाँ लगे कि स्टेट को बता रहा, अभी एग्जांपल से बताएंगे, तो वहाँ पर ये नहीं लगेगा भाई, स्टैटिक वर्ब नहीं लगेगी, मतलब स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं इनको, तो ये स्टेट वाली वर्ब नहीं बनेगी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पिछले टेंस में चले जाओ हमेशा ना, जिस टेंस में आपको एरर पकड़ लो ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में पकड़ा है तो इससे पिछला वाला टेंस हमेशा सही होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, प्रेजेंट वो इंडेफिनिट वो वाला ठीक बनेगा, वर्ब की वो वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। जो एरर आप पकड़ लो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पकड़ लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट पकड़ लिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ठीक होगा, उसमें एक टेंस पीछे चले जाओ वो एरर हमेशा ठीक होगा। देखो अब वर्ब कौन कौन सी होती है, हैव, ये डबल मीनिंग होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। ओन, बिलोंग, पोजेस, पोजेशन मतलब ये अधिकार बता रही हो कोई वर्ब, भाई ये चीज़ आई है कार, ये मेरी कार है। आई हैव माई ओन बुक, मेरे पास खुद की किताब है अपनी। आई बिलोंग टू सोनीपत, मैं खरखोदा से वो सॉरी सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। आई पोजेसेस जो है कोई, आई पोजेसेस गुड हैबिट्स, या कुछ भी आप ले सकते हो, मेरे पास ये चीज़ है, मतलब अधिकार, ठीक है। सी किसी चीज़ को देखना, अब ये भी 2 तरह से आएगा, अभी बताएंगे, डबल मीनिंग है, टेस्ट भी डबल मीनिंग है, ईयर भी डबल मीनिंग है, ठीक है। ये डबल मीनिंग है, आगे समझाऊंगी अभी। स्मेल है, स्मेल भी डबल मीनिंग है वैसे। नोटिस, रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ मतलब सेंस ऑर्गन है, किसी चीज़ को देखना, खाना, सुनना, स्मेल करना या नोटिस करना, देख के ही तो करोगे, रिकॉग्नाइज देख के ही तो पहचानोगे, तो ये सेंस ऑर्गन वाली होती है, पहचानना। तो सेंसरी ऑर्गन जो हमारे 5 होते हैं, क्या क्या होते हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, स्मेल, ठीक है, नोज। देखो थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, ये थिंकिंग प्रोसेस की, थिंक सोचना, नो सुनना, वो नो बोल जानना किसी चीज़ को, मीन मतलब मीनिंग पता करना, माइंड लगाना, रिमेंबर
याद करना, फॉरगेट भूलना, तो थिंकिंग जो थिंग्स से रिलेटेड हो, लाइक करना, किसी को डिसलाइक करना, लव करना, हेट करना, विश करना, वांट करना, डिज़ायर, तो ये जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, एग्री होना, ट्रस्ट करना, इमेजिन करना, लुक करना, सीम करना, अपीयर करना, ये सारी चीज़ें जनरल हैं। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अब ये सोचोगे इतनी सारी लर्न कैसे करें, तो भाई आपसे पहले बहुत ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों को लर्न कर चुके हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन उनसे है। जॉब भी कोई छोटी नहीं है, DSSB की जॉब है, सैलरी अच्छी खासी है, हमेशा दिल्ली में रहना है, थोड़ी सी देर की ड्यूटी है, तो उसके लिए इतना आपको करना पड़ेगा, ये याद करने पड़ेंगे। ट्रिक यही है, ये अधिकार बताती है, सेंस ऑर्गन है, ये सोचने वाली चीज़ें, ये थोड़ी सी जनरल बातें। ठीक है, बाकी अभी मैं एग्जाम्पल से बता दूंगी, आप उनसे डायरेक्ट पहचान लोगे कौन सा टेंस है, याद भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कुछ वर्ब दो तरह की होती है, दो मीनिंग रखती है, मैंने बताया है आपको। अगर वो एक्शन दे रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अगर एक्शन नहीं बता रही तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS लगेगा, यानी कि पिछले टेंस में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो, देखो फर्स्ट है, दे आर नोइंग राहुल, नो एरर। इसमें बताओ क्या कोई एरर है या नहीं है। दे आर नोइंग राहुल जो है वो राहुल को जानते हैं, दे आर नोइंग राहुल। तो अभी मैंने बताया था आपके पास, दे आर नोइंग, वो राहुल को जानते हैं। ऐसा तो नहीं भाई आज जानते हैं कल नहीं जानेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, ये काम जो है ऐसा है कि आज चल रहा है लेकिन कल ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर मैंने किसी को जान लिया तो मैं परमानेंट जानूंगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनडेफिनेट आएगा या फिर ये कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस वो चीज़ होती है जो पक्का ख़त्म होगी। तो आर और नोइंग हटा दो, पिछले टेंस में चले जाओ। दे के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, तो दे नो आ गया, बी में एरर था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज़ लाइकिंग दैट ड्रेस, वो उस ड्रेस को जो है लाइक करती है। अब मुझे ये पता, वो उस ड्रेस को पसंद करती है, तो वो उस ड्रेस को पसंद कर रही है तो भाई आज पसंद कर रही है, कल नहीं करेगी। ऐसा तो नहीं है उसको वो ड्रेस पसंद आ गई तो भाई पसंद करती है उस ड्रेस को। तो आपके पास फिर से ये चीज़ खत्म नहीं होगी, ही लाइक्स आएगा, ही के साथ SEIS, पिछला टेंस ठीक होगा। वी ऑल आर बिलीविंग इन गॉड, हम सब भगवान में विश्वास करते हैं। ऐसा तो नहीं आज करते हैं कल नहीं करेंगे, पर डेली चलेगी ये चीज़। तो आपके पास क्या आएगा, फिर से आर बिलीविंग हटाओ, बिलीव्स आएगा, वी के साथ SEIS। शी इज़ ओइंग अ रेड साड़ी, वो जो है रेड साड़ी पहनी हुई है, तो पहनी हुई है तो भाई पहनी हुई है आपके पास। ठीक है, शी इज़ ओइंग रेड साड़ी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी ओन्स, कि उसने रेड साड़ी पहनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गलत है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सही होगा। पिछला टेंस अभी बता दिया मैंने आपको, सेम फ्यूचर और वो पास्ट के लिए। एक बार मैं थोड़ा पानी पी लूँ, पानी इसमें है ही नहीं, थोड़ा सा ही था। देखो जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं ना, वो भी मैं एरर आपको ढूंढना बता देती हूँ। जैसे देखो हैव है, हैव आपके पास दो तरह से यूज़ हो सकता है, या तो स्टेट वाली फॉर्म में यूज़ होगा या फिर आपके पास यूज़ होगा किसमें, एक्शन में। ठीक है, अगर आपके पास स्टेट में यूज़ हो रहा है तो आप क्या करोगे, स्टेट में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, वो ING नहीं लगाना, आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, पिछला टेंस ले जाना, वर्ब की फर्स्ट या फिर फर्स्ट के साथ SEIS, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। ईटिंग अभी बताती हूँ कैसे यूज़ होगा। देखो जैसे हैव है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो हैविंग आएगा। ठीक है, कि भाई कर रही हूँ थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा, एक्शन चल रहा है। अब मैं ये कहूँ मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार हो रही है, ऐसा तो नहीं बोलते आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। आपको ये लगे ना कोई चीज़ परमानेंट सी है, भाई रहेगी और कल भी थी आज भी है, तो इनडेफिनेट है, ये पहचान बस। जैसे सी देखना, ठीक है, मैं उसे देखती हूँ, तो मैं उसे देखती हूँ, भाई दिख रहा है मुझे वो, तो मैं उसे देखती हूँ, भाई दिख रहा है। तो अब ये तो नहीं कि आज देखा कल नहीं देखा, मतलब दिख रहा है, कोई चीज़ दिख रही है, सीइंग में देखना नहीं चाहती लेकिन दिख रही है। तो इसमें जो है आपके पास क्या आएगा, आई सी अ हाउस, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है। जैसे मैंने उस घर को देखा, ये तो नहीं कि भाई देख लिया, मैं कह दूँगी मैंने नहीं देखा, तो देख ली वो चीज़, मतलब देख ली, वो दिमाग में चली गई कि वो परमानेंट है, देखी है वो चीज़ मैंने, तो सी। अब किसी से मिलना है तो सीइंग आएगा। ठीक है, आई एम सीइंग हिम, मैं उसे देख रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से। सुनना में हियरिंग, हियरिंग नहीं होता यहाँ पर, भाई मैं सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या आवाज़ आ रही है बाहर से, सुन रही हूँ मैं, मुझे क्या पता, मैं सुनना नहीं चाहती लेकिन सुन रही हूँ, तो ये अपने आप को एक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब हो रहा है, ये हमें नहीं पता कि भाई ये हो रहा है, सुन रहा है मुझे, तो सुनता ही रहेगा, ये आज भी सुन रहा है कल भी सुनेगा, एक्स्ट्रा की नॉइस है। लेकिन मैं हियरिंग, मैं सुनने गई हूँ किसी चीज़ को पर्सनली, तो हियरिंग।
ठीक है, कि मैं उसे सुन रही हूँ, वो मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं उसे सुन रही हूँ, थोड़ी देर के बाद नहीं सुनूंगी, मेरी मर्जी है। लेकिन जिस पे मेरी मर्जी नहीं चल रही तो वो इनडेफिनेट चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट है कि भाई मैं जो है ये चॉकलेट है, इन चॉकलेट्स का टेस्ट कैसा है, सबका जो है मीठा है, चॉकलेट टेस्ट इज स्वीट, सबका मीठा टेस्ट है। अब मैं उन्हें नहीं बदल सकती, सबका मीठा टेस्ट है। लेकिन मैं जैसे खाना बना रही हूँ, उसमें कुछ चख रही हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि खाना बनाते टाइम मैं कुछ चख रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, तो आई एम टेस्टिंग द फूड, आई एम टेस्टिंग दाल, आई एम टेस्टिंग वॉट एवर। ठीक है, ऐसे होता है, मतलब एक्शन कहीं भी हो तो ING लगा दो, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ परमानेंट चलने वाली है तो क्या लगा दो, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ। ऐसे ही फील या स्मेल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, शी इज़ हैविंग डिनर विद अस, भाई डिनर है अभी बताया मैंने, तो खा रही है, एक्शन हो रहा है, तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इज हैविंग यही लगेगा कंटिन्यूस। ठीक है, शी इज़ हैविंग अ ब्लू कार, भाई उसके पास ब्लू कार अभी बताया है, शी के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैव नहीं आएगा, तो हैव की जो है आपके पास कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, हैज़ यूज़ होगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, या फिर SCIS यूज़ होगी। ठीक है, तो आपके पास शी के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, आपके पास हैज़ यूज़ होती है, हैव नहीं होती। ठीक है, ना हैव्स होता है, हैज़ होता है सीधा। अब वी आर सीइंग अ हाउस, हमने जो है हाउस को देखा, भाई हमने देख लिया उसे, वी आर सीइंग अ हाउस, हमने देख लिया, ये थोड़ी है कि देख रहे हैं फिर थोड़ी देर के बाद नहीं देखेंगे, भाई हमने देख लिया, वो चीज़ दिख गई हमें, अब दिख गई तो दिख गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ भी हो ना वहाँ पे वैसे सी आता है, इंडेफिनेट आता है। ठीक है, दे आर सीइंग अस टुडे, वो हमें जो है आज देखते, तो कोई एरर नहीं है, भाई वो हमें देखने पर्सनली आए हैं, तो फोकस के साथ कोई चीज़ किया उन्होंने, एक्शन किया है। द जज इज़ हियरिंग द केस, यहाँ पर कभी भी जज मिल जाए, केस मिल जाए, कोर्ट मिल जाए, तो वो काम ज़रूरी है करना, फोकस करके किया जा रहा है, तो हियरिंग है, इज बार के साथ कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, सब्जेक्ट के साथ नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आपके पास ज़्यादातर जो है यूज़ होगा कैसा, इनडेफिनेट टेंस यूज़ होगा, कि वो आप चाह नहीं रहे लेकिन हो रही है, जो हो रही है, आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, सुन रहा है आपको, फालतू की आवाज़ें सुन रही है, कल भी सुन रही थी, आज भी सुन रही है, आगे भी सुनेंगी, आपको फालतू की चीज़ें दिख रही हैं, ये तो नहीं कि आप बंद कर लो आंखों को, दिख रही है तो दिख रही है आगे से जो आके, और कोई पर्सनली आपसे मिल रहा है तो ये। और ये हैव की देखो, फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म जो है हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है, फिफ्थ फॉर्म हैज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने यूज़ भी किया, देखो शी के साथ हैज़ यूज़ किया है, इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है इसकी, हैव के साथ SCIS नहीं लगा सकते आप। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हैज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो, PRT पे आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, शेफाली डैश टू कम एन एयर होस्टेस, शेफाली जो है ट्रेनिंग ले रही है एयर होस्टेस बनने के लिए, तो क्या आएगा डैश के साथ, देखो ट्रेन तो कभी नहीं आ सकता, क्यों, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SCIS लगेगा, तो अगर यहाँ SCIS होता, ट्रेन्स होता, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, बट अब नहीं है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, देखो पहले एरर से ही निकाल दिया, हैज़ ट्रेन है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये वैसे भी गलत हो गया, या तो इज आएगा या एम आएगा। अब शेफाली है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज ट्रेनिंग, और एम है, एम तो हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टोटल 6 टेंसेस का एरर हो गया। ये रिपीट कर लेना, क्लास को अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये दो टेंस इकट्ठे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो चीज़ खत्म होगी लेकिन अभी अभी खत्म हुई है, ठीक है, उसका टाइम नहीं पता, इंडेफिनेट है कोई चीज़, मतलब टाइम नहीं पता। पास्ट इंडेफिनेट में क्या है, वो परफेक्टली खत्म होगी बहुत पहले और समय भी आपको पता है। तो देखो इसमें क्या है पहचान, ये चीज़ अक्सर अभी अभी होती है। और परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और टाइम का आपको अंदाज़ा नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, अनिश्चित टाइम होता है। पास्ट में क्या होता है, असर खत्म हो गया होता है, भाई वो 2 साल पहले छोड़ के चले गए घर को। सेकेंड फॉर्म या डिड यूज़ होता है, बस डिड होगा या सेकेंड फॉर्म होगा, डेफिनेट टाइम होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक याद कर लो भाई, इसकी ट्रिक क्या है, जस्ट नाउ अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही खत्म हो गया, रिसेंटली अभी चीज़ हुई है, लेटली बिल्कुल अभी हुई है थोड़ी देर पहले। येट जो है नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, कि तुमने अपना होमवर्क अभी तक नहीं किया, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क येट। ठीक है, ऐसे येस्टरडे कल हुआ ये काम, निश्चित होगा भाई कल ही हुआ है। लास्ट संडे पिछले संडे हुआ है, पिछली रात ही हुआ है, 2008 में हुआ है, लास्ट मंथ हुआ है, मतलब डेफिनेट है चीज़ें कि पिछले महीने हुआ है, तो यानी कि मार्च में हुई है कोई चीज़, तो डेफिनेट है। यहाँ एग्जाम्पल्स देखो, दे डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर येट, उन्होंने, वैसे भी येट आ गया तो कौन सा टेंस होना चाहिए,
प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो डिड का तो कोई मतलब नहीं है, हैज़ या हैव आएगा। दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, दे हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, दे हैव प्रिपेयर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। द क्लास हैज़ स्टार्टेड जस्ट नाउ, क्लास जो सिर्फ अभी शुरू हुई है, तो हैज़ या हैव आएगा, बिल्कुल सही है, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो कोई एरर नहीं है इसमें। हिज फादर हैज़ गोन टू ऑस्ट्रेलिया लास्ट मंथ, उसका फादर जो है पिछले महीने गया है, तो हैज़ नहीं आएगा, वेंट आएगा, गो की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, ऑलरेडी अभी कंप्लीट किया उन्होंने अपना असाइनमेंट जो है, तो असाइनमेंट ये तो नहीं कि 2 साल पहले पूरा कर लिया, 1 साल पहले पूरा कर लिया, अभी किया होगा कुछ टाइम पहले असाइनमेंट, आज मिला है, कल मिला है, तो स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, तो हैज़ या हैव, स्टूडेंट्स है प्लूरल फॉर्म है, तो हैव आएगा, ठीक है। तो दे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है पहले से, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, भाई मैंने 2012 में ग्रेजुएशन कर ली थी, तो ये तो डेफिनेट बात है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आई हैड कंप्लीटेड नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास क्या आता है, या तो हैड आएगा, अगर हैड आ गया तो ये सेकंड, ये तो फिफ्थ फॉर्म होती है वैसे, हाँ सेकंड फॉर्म होती है, ये जो है या तो हेड आएगा या फिर ये सेकंड कंप्लीटेड होगी, या डिड आएगा, ऐसे आएगा, तो आपके पास क्या है, अब यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड ऐसे नहीं बोलते इसको, सेकंड फॉर्म पहले से ही लगी हुई है, तो आप इसको क्या करो, यहाँ से हैव को हटा दो, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ठीक है। मैंने अभी बताया 2 ही लगेंगे, या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या डिड लगेगा, तो सेकंड फॉर्म या डिड में से एक लगेगा, हैव हटाना पड़ेगा, ठीक है, गलत है। तो ये था आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। मैंने आपकी 2 क्लासेस ले ली हैं इंग्लिश की, जिसने नहीं देखी हैं, DSSS के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आपके पास जो है 20 नंबर की जनरल इंग्लिश आएगी, PRT में भी, TGT में भी और PGT में भी, ठीक है। जो भी जिस भी लेवल की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी। मैं अभी बहुत रिसर्च करके तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी कर रही हूँ, एक बार मैंने एक अटैम्प्ट दिया भी है। तो आप जो है अपना अच्छे से तैयारी करो। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। कोई क्वेरी हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, दिस इज़ माई मेल ID anisha bhatia 14@gmail.com, ठीक है, ये है। और इंस्टा ID भी अगर किसी को चाहिए तो अनीशा भाटिया, वैसे आप अनीशा भाटिया लिखोगे तो आपको काफ़ी ID मिलेंगी, 3 ID, तीनों ही मेरी, आप किसी पे मैसेज कर देना। ये वाली ID जो है अभी फ़िलहाल जिस पे एक्टिव हूँ, इस पर 426 के आसपास फॉलोवर होंगे, देख लेना, कैप वाली मेरी फ़ोटो लगी होगी, ठीक है। तो ये वो ID है, इस पे जो है मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। बाकी आप किसी पे भी करोगे तो मैं रिप्लाई कर ही दूँगी। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे जो है भेज देना, मेल कर देना या तो, या इंस्टा पे भेज देना, ठीक है। और जो है आपके पास अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, या तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे लूँगी मैं, या फिर संडे लूँगी, तो आप बेफिक्र रहना। इंग्लिश में करवा रही हूँ, TGT साइंस में करा रही हूँ, तो सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाऊँगी। और कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्लास जो है एक बार में किसी को समझ नहीं आती, इसको रिपीट करके देख लेना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे PDF की फॉर्म में ही अवेलेबल है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ